डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SK योग सोच। इस वीडियो में हम आपको 5 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करवाएंगे और पिछले वीडियो में जो 3 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन रह गए हैं वो भी करवाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपना पहला वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। इसमें बताया गया है वुमेन ट्रेन टू हेल्प अदर वुमेन इन चाइल्ड बर्थ। ऐसी वुमेन या ऐसी औरत जो दूसरी औरत के जब जन्म होता है तो उसके चाइल्ड बर्थ के समय उसकी मदद करती है, उसके लिए ट्रेंड रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन समझ लेते हैं। वर्जिन। वर्जिन मीन्स होता है कुंवारी। अ वुमेन हु हैव नॉट मेड वन टाइम इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब कि जिसने कभी भी सेक्स ना किया हुआ हो उसे वर्जिन कहते हैं या कुंवारी कहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं मैट्रॉन। मैट्रॉन वो औरत होती है जो हाउस होल्ड या जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, बोर्डिंग स्कूल होते हैं, उसमें जो उसकी मेडिकल प्लस डोमेस्टिक अरेंजमेंट जो करती है उसे मैट्रॉन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नर्स। नर्स तो आप जानते ही हो कि हॉस्पिटलों में होती है नर्स। तो ये अब मिडवाइफ में आता है दाई। दाई या प्रसाविका, तो इसका यही आंसर बी आंसर सही होगा, प्रसाविका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन विद फुल डिस्क्रिशनरी पावर्स टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ कंट्री। अ पर्सन हु हैज़ फुल डिस्क्रिशनरी, उसके डिस्क्रिशनरी मीन्स होता है विवेकाधीन। उसके पास अपने विवेक के आधार पर वह डिसीजन ले सकता है, उसको पूरी छूट होती है किसी दूसरे देश में जाके अपनी कंट्री के बिहाफ में। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले हम ऑप्शन देख सकते हैं। एम्बेसडर मीन्स होता है राजदूत। जो आपने सुना होगा कि अमेरिका में भारत के ये एम्बेसडर हैं, तो ये एम्बेसडर भेजे जाते हैं, उसकी कोई भी सूचना दी जाती है तो एम्बेसडर के माध्यम से वहाँ उस देश में पहुँचाई जाती है। ठीक, एमएसरी मीन्स होता है ये राजदूत एक प्रकार के संदेश वाहक कह सकती हैं, जो विशेष मिशन के लिए दूसरे देश में या फॉरेन कंट्री में अपने देश के द्वारा भेजे जाते हैं। उसके बाद एनवॉय आता है। एनवॉय भी इसी प्रकार का होता है, मैसेंजर इसे कहते हैं, दूत कहते हैं, वो विशेष मिशन के लिए दूसरे देश में भेजा एनवॉय। आजकल आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में किया जा रहा है जो एनवॉय, कि फ्रांस में जो एनवॉय है उसको हटा दिया जाए। मतलब फ्रांस का जो पाकिस्तान में एनवॉय है उसे हटा दिया। एनवॉय होता है राजदूत ही इसे आप कह सकते हैं, लेकिन एक विशेष मिशन के लिए आता है किसी दूसरी कंट्री। ठीक, अब चलिए बात करते हैं इसकी करेक्ट आंसर की। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, प्लेनिपोटेंशियरी। देखिए पोटेंशियल मीन्स क्या होता है, शक्ति। ठीक, क्या होता है, शक्ति होता है। तो प्लेनिपोटेंशियरी में इसके पास पावर होती है कि ये अपने विवेक के आधार पर जो पावर को यूज कर सकता है अपनी कंट्री के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो प्लेनिपोटेंशियरी इसका आंसर हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिज़ाइन मेड बाय पुटिंग टुगेदर कलर्ड पीसेस ऑफ ग्लास और स्टोन्स। एक ऐसी डिज़ाइन जो कलर्ड पीसेस, जो रंगीन पीस ऑफ ग्लास, जो कांच के और पत्थर के जो रंगीन पीस हैं उनको मिलाकर जो डिज़ाइन बनाई जाती है उसे क्या कहती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ओलियोग्राफ। कोई ऐसी पेंटिंग बनाए जो ऑयल के समान दिखे तो उसे कहते हैं ओलियोग्राफ। उसके बाद आता है ट्रेसरी। ट्रेसरी ऐसी हो कोई डेकोरेशन करना स्टोन से। ठीक, डेकोरेट करना किससे, या सजावट करना स्टोन के माध्यम से, तो वो होती है ट्रेसरी। अब रिलीफ मीन्स रिलीफ मीन्स तो आप लोग जानते हो, रिलीफ मीन्स होता है राहत पाना। ठीक, उसके बाद चलिए इसके सही आंसर की बात करते हैं। तो इसका सही आंसर है मोज़ेक। मोज़ेक मीन्स यही होता है डिज़ाइन जो ऐसी होती है जो रंगीन कांच या स्टोन पत्थर के होते हैं, उनको मिलाकर के एक बढ़िया डिज़ाइन बनाई जाती है, उसे मोज़ेक कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, टू डिप्राइव अ थिंग ऑफ इट्स होली कैरेक्टर। डिप्राइव मीन्स होता है वंचित कर देना। क्या होता है, वंचित कर देना। ठीक, ऐसी किसी चीज़ को जो होली मीन्स होता है पवित्र को रखता हो, जो उससे इनकार करना, उसकी वायलेशन करना या मिसयूज करना। तो सबसे पहले सैक्रिलीज होता है अपवित्रता। सैक्रिलीज अपवित्रता। ठीक, सैक्र जहाँ से आ जाए SACR, ये रूट वर्ड है। इसका जब भी रिलेटेड हो तो ये पवित्रता से रिलेटेड होता है सैक्र। ठीक, तो सैक्रिलीग आ गया तो ये है अपवित्रता। ठीक, ब्लेसफेमी, ईश निंदक कहते हैं इसे। ईश निंदक, जो ईश्वर की निंदा करता है उसे कहते हैं ईश निंदक, ब्लेसफेमी। उसके बाद आता है कॉन्सिक्रेट होता है जो सम्मान करता है, होली चीज़ें जो होती हैं उनका जो सम्मान करता है, वो पवित्र वस्तुओं की जो सम्मान करता है वो है कॉन्सिक्रेट। अ थिंग जो उसे इसका सही ऑप्शन है डी, डिसीक्रेट। ठीक, ये क्यों है, क्योंकि ऐसी चीज़ जो मतलब मिसयूज ऑफ होली थिंग, मिसयूज और वायलेंट ऑफ होली थिंग, मतलब डिसरेस्पेक्ट करना होली थिंग का, अनादर करना, वो कहलाता है डिसीक्रेट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ मैन, क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अ मैन विथ प्रीजुडाइज व्यूज़।
अ मैन विद प्रीजुडाइज व्यूज अगेंस्ट रिलीजियन। देखिए जो एक व्यक्ति है उसके रिलीजियन के खिलाफ मतलब वो धर्म को क्या कर सकता है, त्याग सकता है, ठीक। तो ऑर्थोडॉक्स होता है रूढ़िवादी, ट्रेडिशनल। रूढ़िवाद मीन्स होता है जो पुराने विचारों पर ही अड़ा है। जैसे सती प्रथा है तो वो कहेगा नहीं सती प्रथा अभी भी चलनी चाहिए, और पुराने जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उन पर अड़ा रहता है, उसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्स या रूढ़िवादी। अब बायकॉट होता है कट्टरपंथी, ठीक। अब इसको हम एक उदाहरण से समझाएंगे। जैसे आप किसी रिलीजियन या आप उससे समझें कोई पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी पार्टी है। अब कोई बीजेपी अच्छा काम करे या बुरा काम करे, ठीक, उसे तो बस बीजेपी की ही बीन बजानी है, उसी से के अच्छा कहना है। तो बायकॉट कट्टरपंथी होता, उसके खिलाफ जो कोई बोलता है उससे वो दुश्मनी मोल ले लेता है, तो उसे कट्टरपंथी या बायकॉट कहते हैं। अब फैनेटिक होता है धर्मांध। किसे कहते हैं, धर्मांध। तो धर्मांध ऐसा होता है जैसे कोई हिंदू या मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, तो कोई अगर सिख को ही मानता है, नहीं हमें सिख ही चलता है, और मुस्लिम, हिंदू और किसी को हम नहीं मानते, बस सिख को मानते हैं, या कोई व्यक्ति है हिंदू को ही मानता, कोई व्यक्ति मुस्लिम की और कोई को मानता ही नहीं, और सबको उसके धर्मों का अपमान करना चाहता है, वो फैनेटिक, बस अपने धर्म की उससे ख्याल है, तो धर्मांध कहते हैं हिंदी में से, वो हो जाता है फैनेटिक, ठीक। इसका सही आंसर हुआ प्रोफेन, ठीक। प्रोफेन हो जाए वो किसी भी धर्म को, रिलीजियन मीन्स धर्म को जो त्याग देता है, धर्म त्यागी, उसे कहते हैं प्रोफेन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड, ठीक। द स्कूल और कॉलेज इन वन हैज, ऐसा स्कूल या कॉलेज जिसमें कोई एक बार पढ़ा है फॉर्मली रूप से, ठीक। सबसे पहले मैटनी होता है जब हम सिनेमा देखने जाते हैं, जो आफ्टरनून में जो शो लगे रहता है, उसे कहते हैं मैटनी। अब एल्यूमनी कहते हैं शिक्षा, वो प्रशिक्षु कह सकते हैं जैसे, या शिष्य कहते हैं। जैसे कोई IIT का जो छात्र रह चुका होता है, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, तो उसे IIT एल्यूमनी कहते हैं, क्योंकि यह IIT में छात्र रह चुका, तो उसे एल्यूमनी को छात्र कहते हैं, शिष्य कहते हैं। अब एल्मा मेटर होता है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसमें कोई पहले पढ़ चुका है फॉर्मली रूप से, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी अल्मा मीटर, ठीक है। अब कैल्विन मीन्स होता है नाइस या फनी पर्सन जो होता है, उसे कैल्विन कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजियन, ओके, वन हु डिजर्ट्स हिज रिलीजियन। अब डेजर्टर होता है कोई आर्म फोर्सेस में है, सशस्त्र बल में काम करता है, आर्म फोर्स, इंडियन नेवी, एयरफोर्स में किसी में काम कर सकता है, ठीक। वो छोड़ के वो पोस्ट आ गया तो उसे डेजर्टर कहते हैं, ठीक, डेजर्टर, त्यागी। टर्नकोट होता है दल बदलू। टर्नकोट क्या होता है, दल बदलू मतलब है जैसे अभी पॉलिटिकल पार्टी हैं, अभी बहुत से आपने नेता देख रहे होंगे, जो TMC तृणमूल कांग्रेस पार्टी है बंगाल की, उससे बहुत से नेता बीजेपी में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता टर्न कोड, मतलब दल बदल के अपना TMC से बीजेपी में चले गए कुल नेता, और बहुत से नेता बीजेपी से TMC में या अन्य पार्टियों में चले गए, तो ये दल बदलना कहलाता है, टर्न कोड, दल बदलना, ठीक। फैनेटिक होता है, आपने पहले ही बताते हुए, धर्मांध होता है, ठीक। धर्म के लिए अंधा हो जाए वही मानेंगे उसी धर्म को, और किसी को नहीं मानेंगे, दूसरा का सब बेकार है, तो ऐसी भावना जो रखता है वो उसे फैनेटिक कहते हैं। एपोस्टेट होता है धर्म को त्याग देने वाला, ठीक, धर्म त्यागी कहते हैं ऐसे, धर्म त्यागी, एपोस्टेट धर्म त्यागी होता है। वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजियन। तो चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेडिसन विच लेसन्स पेन, एक ऐसी मेडिसन जो पेन या दर्द को कम कर देता है। लेसन मीन्स होता है कम करना। देखिए ये भी कन्फ्यूजन में रहते हैं, लेसन होता है पाठ, लेसन 1 लेसन 2 आपने देखा होगा किताबों में, ठीक। ये लेसन ओ की जगह ई है इसमें, तो लेसन मीन्स होता है कम करना, टू डिक्रीज, टू रिड्यूस, ठीक। तो इसके पहले बाम मीन्स क्या होता है, आप बाम लगा लेते हैं जब आपको भी सर दर्द होता है या खांसी जुकाम हो जाए, सीने में या माथे में अपने लगा लेते हैं बाम, तो बाम मीन्स होता है मरहम, क्या होता है, मरहम, ठीक। पेनेसिया होता है रामबाण औषधि, रामबाण औषधि मस्त कोई भी आपको परेशानी हो, बस ये खाली पेनेसिया रामबाण औषधि, तो कोई भी बीमारी बनी रही सभी में काम कर जाती है पेनेसिया, ठीक। अब एंटीबायोटिक होती है प्रतिजैविक, इसका अर्थ होता है प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी या कहते हैं एंटीबायोटिक। जैसे आपने सुना होगा बोरोप्लस एंटीबायोटिक है, ऐसी क्रीम जो मतलब स्किन के वगैरह यूज़ किए जाती हैं सूद करने के लिए, सूद मतलब मुलायम स्किन को सूद करने के लिए या किसी हील करने के लिए, हील मीन्स करना होता है भरना, जैसे आपको पैरों में बीमारी हो जाती है उसे भरने के लिए जो एंटीबायोटिक चाहिए होती है, ठीक। तो ये एंटीबायोटिक हो गए। अब इसका उत्तर क्या है, लेसन पेन, इसका है एनोडीन। एनोडीन ऐसी होती है दवा जो किसी के पेन या दर्द को कम कर देती है, उसे कहते हैं एनोडीन, ठीक है। तो चलिए ये रहे हमारे क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो
इतने ही क्वेश्चन थे हमारे। आप इसकी डिटेल में सॉल्यूशन भी यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और डेली हम इसको 7 या 7:30 के बीच एक वीडियो 1 बार सब्स्टिट्यूशन का जरूर डालते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।